जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं हम बहुत ही खास 9 दिनों के बारे में। जी हाँ, आज मैं आप सभी से बात करने आई हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में। अश्विन और चैत्र महीने में प्रमुख नवरात्रि आते हैं और माघ और आषाढ़ के महीने में मनाए जाने वाली नवरात्रि को हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इन 2 महीनों में जो हम गुप्त नवरात्रि मनाते हैं, ये नवरात्रि बेसिकली जो लोग गृहस्थ में हैं उनके लिए नहीं होती है। गुप्त नवरात्रि के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ उन्हीं लोगों को विशेष तौर पे करना चाहिए जो लोग साधु हैं, सन्यासी हैं या जिन्होंने विवाह नहीं किया है, उन्हीं को इसका पूजन करना चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ में है वो किस तरह से माँ की पूजा कर सकते हैं, ये मैं आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि हर पूजा का एक नियम होता है। कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि भाई जो गृहस्थ में है उन लोगों को वो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस गुप्त नवरात्रि में गृहस्थी में रहने वाले लोग भी कैसे पूजा कर सकते हैं वो मैं आप सभी को बताऊंगी। आषाढ़ मास में पड़ने वाला त्योहार यानी कि गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा के उपासकों के लिए बहुत ही खास होता है। जैसे कि तांत्रिक और अघोरी जो होते हैं, गुप्त नवरात्रि इन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 9 दिन तक जप तप साधना करने वालों को 10 महाविद्याएं दुर्लभ सिद्धियां प्रदान जरूर कर देती हैं। लेकिन गृहस्थ में रहने वालों को नॉर्मल पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस साल आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी और घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। अब आप लोग कहेंगे कि जब हम पूजा ही नहीं कर सकते, जब हम प्रॉपर पाठ ही नहीं कर सकते, हम घट स्थापना ही नहीं कर सकते, तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं आपको जो लोग गृहस्थ में हैं वो किस तरह पूजा करके गुप्त नवरात्रि का पुण्य प्रॉपर प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आप सभी को बताऊंगी। क्योंकि देखिए, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन 9वीं तिथि के दिन हो जाएगा। तो इस साल आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि 19 जून 2023 यानी कि सोमवार से शुरू होगी और 28 जून 2023 को इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो 9 दिनों तक हम 10 महाविद्याओं, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और जो नॉर्मल नवरात्रि जो हम गृहस्थी वाले लोग रखते हैं उसमें आपको पता है ना, अलग अलग माँ के स्वरूपों की पूजा की जाती है। यही फर्क है, इसीलिए कहा जाता है कि गृहस्थ में रहने वाले लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानियों का कारण भी बन सकता है। तो ऐसे में इस गुप्त नवरात्रि पर जब आप माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं तो 10 महाविद्याएं, मैं कहूंगी कि आपको 9 दिनों तक 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो माँ काली इसमें से सबसे पहले है जिनकी पूजा की जाती है। उसके बाद माँ तारा देवी, फिर माँ शौणशी, फिर माँ भुवनेश्वरी, फिर माँ भैरवी, फिर माँ छिन्नमस्ता, फिर माँ धूमावती, फिर माँ बगलामुखी, फिर माँ मातंगी और फिर माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। तो आषाढ़ महीने के प्रतिपदा तिथि यानी कि 18 जून 2023 को सुबह 10:06 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 19 जून 2023 को सुबह 11:25 पर समाप्त हो जाएगी। तो गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजा का विधान है। इसमें तांत्रिक घट स्थापना करते हैं, गृहस्थ में रहने वाले लोग घट स्थापना नहीं करते हैं। गृहस्थ जीवन वाले सामान्य तौर से पूजा अर्चना कर सकते हैं। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:27 तक है, 19 जून तक। तो अवधि इसकी आप ऐसे समझिए, ये 19 जून का मैं आपको बता रही हूँ, इसकी अवधि आप ऐसे समझिए लगभग 2 घंटे 5 मिनट 10 मिनट की हो गई है। तो गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए इस नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है।
मान्यता ये भी है कि इसी गुप्त नवरात्रि की पूजा के बल पर विश्वामित्र को असीम शक्ति प्राप्त हुई थी और इसी महापर्व पर साधना करके रावण का पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराया था। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर कोई साधक गुप्त नवरात्रि में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से देवी दुर्गा के पावन स्वरूप की साधना करता है, अर्चना करता है, पूजन करता है, तो उसे उनसे सुख, सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद जरूर मिलता है। शत्रु, ग्रह बाधा और तमाम तरीके के दुख उससे दूर हो जाते हैं। अब आपको, जो लोग गृहस्थ में हैं, उनको क्या करना है, वो कैसे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए, जो लोग गृहस्थी में हैं उन लोगों को इसका पूजन कैसे करना है। आप सुबह नहाइए, नहाकर साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, अपने घर के मंदिर को साफ कर लीजिए और फिर घर में ही सुबह और शाम का नियम बनाइए कि आपने 2 बत्ती वाला दीपक, घी का दीपक, गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, गाय का घी ना मिले तो केसर का एक छोटा सा रेशा डालकर आप माँ दुर्गा के समक्ष सुबह और शाम को 2 बत्ती वाला दीपक जरूर जलाइए। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करिए सुबह और शाम को। जिनके पास समय ना हो, कोशिश करिएगा कि आप सुबह जरूर समय निकाल सके। शाम को एक बार को अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन 9 दिन माँ के हैं, जितनी भक्ति कर लेंगे अपने बिजी शेड्यूल से 9 दिन माँ के लिए समय निकाल लीजिए। 9 दिन भी अगर आपने माँ के लिए समय निकाल लिया और कहते हैं ना कि अपनी बाउंड्रीज में रहकर आपने इस पूजा पाठ को कर लिया, तो माँ आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद जरूर देगी, क्योंकि माँ का दिल तो है ही ऐसा। बच्चे गलती करते हैं तो भी माँ क्षमा कर देती है। लेकिन मैं आपको पूजा के वही नियम बताऊंगी जो आप गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भी इसी तरह से पूजा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सुबह शाम दीपक जलाइए, सुबह आप माँ दुर्गा का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ मुश्किल से 5 से या 10 मिनट लगते हैं पाठ करने में। इसके बाद सुबह के समय ही आप घर में माँ को मिश्री और इलायची का भोग लगाइए। मिश्री और इलायची का भोग अब इस तरह लगाना है, इलायची आपने इतनी लेनी है जितने आपके घर में लोग हैं, सदस्य हैं, तो सदस्यों के हिसाब से आपने इलायची 2 इलायची फालतू लेनी है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आप भोग में 7 इलायची रखेंगे और मिश्री रखेंगे। अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो आप इलायची 12 रखेंगे और मिश्री रखेंगे। तो ये आपने इलायची जो है वो हरी वाली लेनी है, काली वाली नहीं लेनी है। जब आपका पूजन समाप्त हो जाए, माता रानी के सामने जब आप पहले ही प्रसाद रख देंगे, सबसे पहले आप माँ को गंगा जल से स्नान कराइए, उसके बाद में माँ को टीका लगाइए, रोली का, चावल का टीका लगाइए, धूप अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं वो जलाइए, घी का दीपक जला के माँ के सामने रखिए और उसके बाद में पुष्प माँ को चढ़ाइए। जब आप पुष्प माँ को चढ़ा देंगे, जब आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो खाली हाथ मत करिएगा, अपने हाथ में एक फूल लेकर बैठिएगा और जब आपका पाठ पूरा हो जाए फिर वही फूल लेकर माथे से इस तरह टच करके अपने सीधे हाथ से माँ के चरणों में रख दीजिएगा। इसके बाद जो आपने माँ के सामने भोग लगाया है, माँ को भोग लगाइए मिश्री और इलायची का। अब इसमें से थोड़ी सी मिश्री और 2 इलायची आपने माँ के सामने सबसे पहले रखनी है। उसके बाद बची हुई मिश्री और इलायची आपने अपने घर के परिवार के सभी लोगों में बांट देनी है। ऐसा करने से अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा रोगी है तो उसका रोग ठीक होने लगेगा। आपके घर परिवार में अगर कलह कलेश बना हुआ है तो वो कलह कलेश भी दूर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा खास उपाय है, ये आप पूरे 9 दिनों तक करिएगा। सुबह का प्रसाद आप यही रखिएगा, शाम का प्रसाद भी आप यही रखिएगा। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का वास जरूर होगा। अगर दरिद्रता आपके घर में फैल गई है तो वो जरूर घर से दूर चली जाएगी। लेकिन अब घट स्थापना का मुहूर्त मैं आप सबको बता देती हूँ। घट स्थापना का मुहूर्त तो मैंने आपको वैसे भी पहले बता दिया है, तो उसमें अब आप लोगों ने घट स्थापना करनी कैसे है वो आपको बताती हूँ। जिस प्रकार से आप नॉर्मल पूजा करते हैं, जब हम नवरात्रि का पूजन पाठ करते हैं, उसमें जब हम घट स्थापना करते हैं तो उस प्रकार से आपने घट स्थापना नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग गृहस्थी में हैं। आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं उन्हें गृहस्थी बनानी है। तो ये पूजा आपने एक नियम
पूरा करके ही करनी है, ताकि पूजा करने से आपको लाभ हो, आपका हित हो, अहित ना हो। कोई भी पूजा करने से अहित नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां आपको भोगनी पड़ती हैं। अगर आप एक पूजा का एक पाठ का नियम है कि इस पूजा को पर्टिकुलर यही लोग कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो घट स्थापना को जो मुहूर्त मैंने आप लोगों को बताया है, अब आप लोगों को मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली मेंबर को घट स्थापना कैसे करनी है जिससे कि गुप्त नवरात्रि का पुण्य आप लोगों को मिल सके। आपने क्या करना है, आपने एक तांबे का कलश लेना है। तांबे का कलश नहीं हो, चांदी का हो, चांदी का ले लीजिए, नहीं तो सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम है मिट्टी का छोटा सा मटका ले लीजिए। मिट्टी का छोटा सा मटका कलश लेकर के आपने उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। हल्दी से आपने 2 स्वास्तिक बनाने हैं और फिर इसके अंदर थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल डालना है। फिर आपने इस मटके को बिल्कुल आधा मटका चावल से भर देना है। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। आधा मटका आप चावल से भर देंगे और चावल से भरने के बाद में इसी मटके के अंदर जब चावल आप भर देंगे, फिर आपने 6 कपूर खोल के रखने हैं, बंद करके नहीं रखने हैं। 6 कपूर खोलकर इन्हीं चावलों पे रख देने हैं और इसको आपने ढकना नहीं है, इसको आपने खोल कर रखना है, ढक कर नहीं रखना है। तो जो मैंने आपको घट स्थापना का मुहूर्त बताया ना, उस घट स्थापना के मुहूर्त में आपने इस तरह घट स्थापना करनी है। खोल के इसको माता के सामने रख दीजिए और बाकी पूजा जो मैंने आपको बताई है वैसी ही करनी है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल मत करिएगा। नॉनवेज और अंडा एग इसको बिल्कुल दूर रखिएगा। नॉनवेज एग शराब का सेवन मत होने दीजिएगा अपने घर परिवार में। और इसके साथ में आप कोशिश करिएगा कि अगर आप नियम कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते, तो शेविंग मत कराइएगा, हेयर कट मत कराइएगा, नेल्स मत कट करिएगा। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि माँ आपके घर में विराजमान रहे, तो घर में कलह कलेश मत करिएगा, शांति बनाकर रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अब तक घर में सफाई नहीं करी है तो आज सफाई ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी। कोने कोने से जैसे दिवाली की सफाई करते हैं ना, वैसे 9 दिन हम चाहते हैं ना माँ हमारे घर में रहे, तो इसके लिए आप सफाई ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये जो घट स्थापना आप करेंगे, आपने रोज पूजन के समय इस घट के सामने जो भी आप धूप या अगरबत्ती जलाते हैं उसको 5 बार इस तरह दिखाना, मतलब घुमाना जरूर है, ठीक है। धुआं करते हैं ना हम नेगेटिविटी दूर करने के लिए, क्योंकि धुआं राहु ग्रह का कारक है, तो इसलिए आपने वो धूप अगरबत्ती का धुआं 5 बार इस तरह घुमा करके घट के सामने जरूर करना है। जब आप माँ दुर्गा के सामने घुमाएंगे तो घट के सामने भी ऐसे ही घुमाना है। अच्छा, जब आप ये घट स्थापना करेंगे तो आपने नीचे एक मुट्ठी हल्दी रखनी है और उस हल्दी के ऊपर इस घट की स्थापना करनी है। तो ये प्रॉपर तरीका है कि गुप्त नवरात्रों में इस बार आपने घट स्थापना ऐसे ही करनी है। और जब आपकी 9 दिन की पूजा पूरी हो जाएगी तो 10वें दिन आपने क्या करना है, 10वें दिन आपने इसमें से कुछ चावल थोड़े से निकाल लेने हैं। थोड़े से चावल निकाल करके आपने कम से कम 1 मुट्ठी चावल निकाल लीजिएगा। निकाल करके आपको ये चावल किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर वहीं मंदिर में माता के चरणों में रखे रहने देने हैं, क्योंकि आपके घर में जो भी परेशानी है, जो भी दरिद्रता है, जो भी मुसीबत है, माँ से आपने विनती करनी है कि इसको दूर कर दीजिए। तो वो जो चावल आप लाल कपड़े में बांधेंगे 40 दिन तक अपने घर में बांध के रखने, और उसके बाद वो चावल ले जाकर के किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे खोलकर रखकर आ जाना है। जो घट में से आपने निकाला है, अब जो घट में बचा है वो घट का पूरा सामान ले जाकर के आपने 10वीं वाले दिन या 11 वाले दिन आपने जल प्रवाह कर देना है। अगर जल प्रवाह का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के घट समेत खोलकर आपने रख देना है। तो जो भी पशु पक्षी होंगे वो इसे ग्रहण कर लेंगे और आपकी पूजा से जो पुण्य उन चावलों में गया है, जब वो पशु पक्षी ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन तो सफल होगा ही, साथ में आपको भी महापुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये छोटी सी चीज, छोटा सा उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आई थी, जो आप गृहस्थ में रहकर इस गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं और माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके ऊपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको। जय माता दी।